नमस्कार दोस्तों अगर हम कहीं पे जाते हैं अपने टिकट बुक कराने के लिए तो वहां पे हमें 100 से लेकर 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे हम अपने मोबाइल फोन से बहुत ही आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। तो यह पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए, जहां से आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे अपने मोबाइल फोन से टिकट को बुक करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको करना है क्या, जो आपके मोबाइल फोन का क्रोम ब्राउजर है इसे आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो सर्च बॉक्स वाला ऑप्शन होता है यहाँ पर आपको टाइप करना है IRCTC। यहाँ पर टाइप करना है IRCTC, टाइप करके सिंपल सा आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जहां से टिकट बुक होती है, जिस वेबसाइट के रेलवे से, वह ओपन हो जाएगी। सिंपल सा आपको इसे टिक कर देना, जो पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है जहां पर लिखा रहेगा IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट सिस्टम। सिंपल सा आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस वेबसाइट में। लॉगिन करने के लिए जब ऊपर वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं लॉगिन, इस पे सिंपल टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे जो आपको ये कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है ये इंटर कर देना है। अभी हम आपको ये भी बता देंगे इस वीडियो में कैसे आप इसका यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं टिकट कैसे बुक होती है, उसके बाद लास्ट में हम यह भी आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं यहाँ से। तो लॉगिन करने के लिए जो ये कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है सिंपल से हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है इंटर करने के बाद सिंपल से आपको साइन वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी और वो इस टाइप का आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए हम ये देखेंगे यानी आप कहाँ से लेके कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं और किस डेट को यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको भरनी पड़ती है। जैसे जो फ्रॉम वाला ऑप्शन लिखा रहते हैं, आप किस स्टेशन से मतलब बैठना चाह रहे हैं तो सिंपल सा आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है और टू में वो टाइप करने हैं आप कहाँ के लिए टिकट बुक करना चाह रहे हैं। जैसे मैं आज यहाँ से कानपुर से दिल्ली जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ फ्रॉम में टाइप करेंगे कानपुर और टू में टाइप करेंगे दिल्ली और आप किस डेट को जाना चाह रहे हैं आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे और उसके बाद सर्च कर देंगे। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे आपको करना है। तो फ्रॉम में सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कानपुर। कानपुर यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, जो भी आपका स्टेशन होता है जहाँ से आप बैठना चाह रहे हैं। जैसे मुझे दिल्ली तक जाना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा न्यू दिल्ली। यहाँ पे टाइप क्या करेंगे, न्यू दिल्ली टाइप करेंगे तो वहाँ के स्टेशन होगा, यहाँ पे आपको एक लिस्ट होकर थी, इस पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद आप किस डेट को यात्रा करना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे डेट शो कर रहा है इस पे आपको टिक कर देना है। यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप जिस डेट को यात्रा करना चाह रहे हैं सिंपल से आपको टिक कर लेना है। जैसे मान लो मैं 25 को यात्रा करना चाह रहा हूँ तो 25 वाली जो डेट है इस पे आपको टिक कर देना है और इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा जो नीचे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है सर्च, इसी सर्च वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो जो कानपुर दिल्ली की जितनी भी ट्रेनें होंगी यहाँ पर सारी ओपन हो जाएंगी। तो आप जिस ट्रेन से जाना चाह रहे हो यहाँ पे देख रहे हैं ये ओपन हो जाती हैं। जैसे मैं जो श्रम शक्ति एक्सप्रेस आपके सामने शो कर रही, जैसे मैं इस ट्रेन से जाना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले आपको ये देख लेना कि किसमें सीटें खाली हैं और कितने की टिकट है वो भी आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे आप दिखाई पड़ा रिफ्रेश, सिंपल से आपको इसे रिफ्रेश कर देना है। अगर आप स्लीपर से टिकट बुक करना चाह रहे हैं स्लीपर्स में चेक करना, अगर AC 3 में टिकट बुक करना है तो AC 3 में रिफ्रेश करेंगे। अगर जिसमें आपको टिकट बुक करनी हो उसमें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने टिकट बुक हमें करनी है स्लीपर की तो स्लीपर वाला है इस पे हम रिफ्रेश कर देंगे। जैसे आप इस पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल ओपन हो जाती है, यानी कि कितनी वेटिंग लिस्ट आपकी है और किस डेट पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अगर टिकट चाहते हैं कंफर्म हो तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ना हो वो चूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऊपर जो ट्रेनें दिख रही इस पे अगर आप टिक करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। आप जैसे रिफ्रेश करेंगे जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है 6 दिसंबर को, यानी कि 6 दिसंबर को ट्रेन की सीटें खाली हैं।
यहाँ पे 8 दिखा रहा, 8 सीटें खाली। अगर आप 6 दिसंबर की टिकट बुक करेंगे तो कंफर्म सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्या है 25 नवंबर को ही जाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, जो 25 नवंबर की वेटिंग टिकट ले लेंगे। अगर आप कंफर्म टिकट चाह रहे हैं तो जिस दिन आपको यह ग्रीन मतलब शो करेगा वहाँ पे लिखा रहेगा अवेलेबल, और सीटें लिखी रहेंगी कितनी सीटें वहाँ पे खाली हैं, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो वो कंफर्म सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन मुझे 25 नवंबर को ही जाना है तो मैं वेटिंग वाली टिकट यहाँ पे बुक कर लूंगा। वेटिंग टिकट भी आपकी कंफर्म हो जाती है। अगर ज़्यादा मान लो उसमें कैंसिल टिकट होंगी तो आपका जो टिकट होगा वो बुक हो जाएगा यहाँ से। तो बुक करने के लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो किराया है, किराया कितना है। जैसे जो स्लीपर है इसका किराया आपका 300 रुपये है। तो सिंपल सा आपको करना है क्या, एक बार यहाँ पे जो जिस डेट को आप यात्रा करना चाह रहे हैं उस पर टिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे बुक नाउ पे जैसे टिक करेंगे तो आप यहाँ पे बुक नाउ पे टिक कर देना है। आप जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल ओपन हो जाती है। यानी यहाँ पे भरना पड़ेगा, यानी कि पैसेंजर नेम जो मान लो पैसेंजर, यानी अगर आप यात्रा खुद करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर देना है, ARVIND अरविंद ठाकुर। यहाँ पे हम अपना नाम टाइप कर लेंगे। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपकी एज क्या है, एज टाइप कर लेना। आपकी जो भी एज है, जैसे मेरी 22 साल एज है तो मैं यहाँ पे 22 टाइप कर दूंगा। उसके बाद एक ऑप्शन है जेंडर का, जेंडर यानी मेल फीमेल जो भी जिसकी टिकट बुक करे आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। और यहाँ पे इंडिया ही रखने देखते हैं। और ये जो नो प्रेफरेंस वाला होता है इसका मतलब होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमें नीचे की सीट मिले तो आपको लोअर कर देना है। अगर आप ये चाहते हैं हमें बीच वाली सीट मिले तो मिडिल कर देना है। अगर आप चाहते हैं हमें ऊपर वाली सीट मिले तो अपर कर देंगे यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं जो साइड में 2 सीटें होती है वो साइड की लोअर सीट चाहिए तो साइड लोअर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं हमें साइड के ऊपर सीट चाहिए साइड अपर कर देंगे। आप जो भी चाहे यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, आपको वही सीट यहाँ से मिल जाएगी अगर वहाँ उस ट्रेन में वो सीट खाली होगी। तो हम यहाँ पे नो प्रेफरेंस कर देते हैं, यानी हमें जाना ही है, रात की सीटें ऊपर ही मिले नीचे ही मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी डिटेल यहाँ पे इंटर करने के बाद आप यहाँ चाहे तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, यानी कि आपकी ट्रेन अगर लेट होगी तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, यानी सारी नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे अब एक ऑप्शन आता है पेमेंट करने का। अब अगर यहाँ से पेमेंट कर देंगे तो जो आपकी टिकट होगी वो बुक हो जाएगी। आप पेमेंट 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, वॉलेट से करते हैं, या भारत QR के साथ जिस चाहे जैसे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं UPI से पेमेंट करना, इसका जो चार्ज होता है 10 रुपये चार्ज आपका इसका कटता है। और अगर मान लो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किसी से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, उसका चार्ज आपका 15 रुपये कटता है। तो हम यहाँ भीम या UPI से करेंगे तो सिंपल सा आपको इस पर टाइप कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो एक डिटेल आ जाती है, आप चाहे इसे चेक कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा नीचे आ जाना। यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो कर रहा है इसी कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर कर लेना है सेम टू सेम। जैसे हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, कैप्चा कोड क्या है, कैपिटल का K है, स्मॉल का U है, फिर कैपिटल का R है, फिर क्या है 3 है। ये सेम टू सेम आपको ऐसे इंटर कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो जो पेमेंट वाला आता है उससे वो ओपन हो जाता है। जैसे हमें UPI से पेमेंट करनी तो आप ये भीम UPI वाला जो शो कर रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पे यूजिंग भीम, तो इस पे आपको टिक कर देना है। और उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है पे बुक, यानी आप पेमेंट करेंगे आपकी टिकट बुक हो जाएगी। सिंपल सा पे बुक वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ जो QR कोड शो कर रहा है आप इसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं अपने गूगल पे से, फोन पे से, आप जिससे चाहे पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल हम इसे स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पे पेमेंट अपनी करने जा रहा हूँ, जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे रिफ्रेश ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या नॉट एग्री भी कर सकते हैं, चाहे तो कट कर दें, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है।
और उसके बाद एक ऑप्शन आता है, ये पॉपअप ओपन होता है, इसके सिंपल सा वो स्किप कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी टिकट थी वो बुक हो चुकी है, यानी जो इसकी वेटिंग लिस्ट मैंने वहां पे दिखाया था, इसकी जो टिकट की वेटिंग लिस्ट थी 73 वेटिंग लिस्ट यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं और आप चाहे इस टिकट को प्रिंट भी ले सकते हैं। अब सिंपल जो प्रिंट वाला ऑप्शन शो कर रहा है, अगर आप इस पे टिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो आपकी टिकट है वो प्रिंट हो जाएगी, पीडीएफ में निकल आएगी, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। वैसे आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे लगाया था उस पे आपका मैसेज आ गया होगा, उसमें सारी डिटेल दी रहती, यानी कि टिकट कितने रुपए की, उसका पीएनआर क्या है, सारा डिटेल वहाँ पे शो करता है। चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि हम जो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं। स्टार्टिंग में जैसा पेज ओपन हुआ था ऐसा ही पेज ओपन हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कैसे आप यहाँ पे अपना आईडी बना सकते हैं। सिंपल से जो लॉगिन वाला ऑप्शन शो कर रहा है इस पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे टिक करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आप नीचे जैसे ही आएंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा रजिस्टर्ड, इसी रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देनी। ये आपकी जो आईडी बनेगी 3 स्टेप में आपकी आईडी यहाँ पे बन जाती है। सिंपल सा आपको इसमें रजिस्टर कर देना है, जहाँ पे कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाती है। जैसे कि पहला कि आप जैसे क्रिएट योर अकाउंट, यानी बेसिक डिटेल में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, यानी यूजर नेम, जो मैंने वहां पे यूजर नेम बनाया है आप अपने हिसाब से एक यूजर नेम बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम बना लेना है और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है। अपने हिसाब से एक पासवर्ड बना लीजिए, आप जो भी पासवर्ड अपना बनाना चाहें, और सेम वही कंफर्म पासवर्ड में डाल देंगे। फिर प्रेफर्ड लैंग्वेज, यानी आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, आप हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, जो भी लैंग्वेज आपको आती हो यहाँ पे लैंग्वेज भर लेंगे। और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगा जाता है, यानी कि आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका सरनेम पूछा जाता है, फर्स्ट आपका आपने पढ़ाई कहाँ पे की थी वो पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर में वो आंसर टाइप कर देना। और उसके बाद एक ऑप्शन आगे हमसे मांगा जाता है पर्सनल डिटेल। आप जैसे इसमें टिक करेंगे तो कुछ आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, जैसे आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। और सिलेक्ट ऑक्यूपेशन में, यानी आपको आप करते हैं क्या, यानी स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, यहाँ पे टाइप कर देना है। और अगला आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपनी जो भी डीओबी है यानी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड टिक करेंगे, अनमैरिड है अनमैरिड टिक करेंगे। और उसके बाद अगर मेल है मेल टिक करेंगे, फीमेल है फीमेल टिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी जरूरी है, ईमेल आईडी डाल लेना, क्योंकि इसके बाद आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो भी वेरीफाई करना होता है। तो जो भी मोबाइल नंबर डालना आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में एक लिंक जाएगा, जब आप वहाँ पे टिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी वहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। और जो हमारा तीसरा स्टेप होता है एड्रेस वाला, इस एड्रेस वाले में कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाती है, यानी आपके एड्रेस के बारे में। जैसे कि अगर आपका कोई ब्लॉक हो, यानी कि फ्लैट है, फ्लैट नंबर डालेंगे, स्ट्रीट हो गया, आपका एरिया यानी विलेज कुछ भी हो, सारा कुछ यहाँ पे डाल लेना है। आपके एरिया का पिन कोड क्या है और आपकी सिटी क्या है, सिटी में जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। और स्टेट यानी आप किस स्टेट में रहते हैं, यानी सारा जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर आप जहाँ प्रेजेंट टाइम पे रहते हैं सेम वही एड्रेस आपका मान लो वही है, यस कर देंगे, अगर अलग है नो कर देंगे, उसकी हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। और ये सारी डिटेल जैसे आप यहाँ पे भर देंगे तो उसके बाद सिंपल से क्या करना है, ये जो कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पे इंटर कर लेना है। और उसके बाद जो चेक बॉक्स शो कर रहा है इस पे आपको टिक कर देना है। और उसके बाद रजिस्टर आप जैसे ही करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे बन जाएगी। और जैसे ही आपकी आईडी बन जाएगी तो सेम वही अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे बनाया है वो डाल के अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। जैसे जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे टिक करेंगे तो आपका वही मांगेगा जो आपने वहाँ पे यूजर बनाया है, यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर देंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर देंगे, ये कैप्चा कोड के यहाँ पे एंटर कर लेंगे, फिर साइन इन कर देंगे। तो जिसके बाद क्या होगा, जो आपकी आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी और जहां से आप बहुत ही आसानी से जैसे मैंने बताया वैसे टिकट बुक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर वहीं पे कर दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आप जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।